नमस्कार साथियों, मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूँ। घर वालों के घर वाले आ चुके हैं और चाहत की माने तो साथियों जिस तरीके से अविनाश को बगैर साबुन के धोया है वो एक अजीब ही है। हालांकि उस बेचारी की इतनी गलती नहीं है जो उसकी माँ अब इस तरीके से वो सारी चीजें लेके आ रही है। और जब इतनी सारी चीजें हुई है तो क्या वोटिंग पे कुछ फर्क पड़ रहा है? कौन ऊपर नीचे हुआ है और किसकी लंका लगने वाली है? आइए उसी मैटर पे बात करते हैं साथ। हालांकि चाहत की माँ ने पता नहीं एक वही पॉइंट ऐसा पकड़ लिया है। ईशा ने वह सही बात उठाई थी कि आंटी जी इससे गलतियां हुई, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हो ना, अब इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो जबरदस्त तरीके से। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये थी, चाहत की माँ इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने कशिश को सपोर्ट किया कि कशिश जो तूने किया सही किया, जबकि सबको पता है साथियों, एक ओनली फॉर ओनली बात कर रहा हूं मैं, चाहत की मां को छोड़ के सभी लोग जानते हैं कि कशिश की वाकई में गलती हो सकता है कि कशिश के घर वाले भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस चीज में। और बिल्कुल बात ये सही थी। हालांकि मैं चाहत की मां की बिल्कुल फीलिंग्स को समझ सकता हूं, क्योंकि जिस मां ही समझ सकती है कि एक अपनी बेटी के ऊपर जब उंगलियां उठती हैं। और चाहत वाकई में इनोसेंट है साथियों, और चाहत के गेम पे बड़ा ही फर्क पड़ा है इन चीजों से। आइए बात कर लेते हैं कि करंट वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है। तो देखिए साथियों, 7 लोग नॉमिनेट हैं। आइए बताते हैं कौन कौन से। रजत, अविनाश, विवियन, श्रुतिका, कशिश कपूर, ईशा सिंह और अपनी चाहत पांडे, ये लोग जो नॉमिनेट हैं। आइए बात करते हैं इनके क्या हाल चल रहे हैं साथियों, और कौन इस बार 100% घर से बाहर हुआ। सबसे कम जिसे वोट मिले हैं साथियों वो कशिश कपूर है। बिल्कुल इस चीज का आपको भी अंदाजा लग गया है कि कशिश इस बार घर से आउट है बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डबल इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है साथियों। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 6 पोजीशन पर ईशा सिंह है। अब बिग बॉस के लिए सबसे बड़ी जो घड़ी आ रही है वो ये आ रही है कि ईशा सिंह 6 नंबर पे है। बहुत ज्यादा कठिन है बिग बॉस के लिए डबल इलेक्शन कैसे करें। यहां बिग बॉस को पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो हो सकता है कि कैसे भी करके कोई और चीज ऐसा किया जाए, टास्क ला जाए, या फिर पावर दी जाए और यहां से साथियों इसको बचाया जाए। तो बड़ी ही पेचीदा मामला है साथियों, और बड़े ही संकट की घड़ी है। हालांकि ईशा सिंह के लिए बाकी में दुख भरी खबर है ये, क्योंकि ईशा सिंह बिल्कुल ठीक ठाक है और उसकी मां ने कोशिश भी की है, जब भी इंटरव्यू दिया उसने अपनी बेटी की इमेज को और अच्छा सुधारने की। लेकिन पता नहीं क्यों साथियों इसके फैंस नहीं हैं, या फिर बिग बॉस की जो ओरिजिनल जो फैन फॉलोइंग है वो भी इसको पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा खतरा बन गया है साथियों। 5वें नंबर पर श्रुतिका अर्जुन है, और श्रुतिका का यही है जैसे भी गेम चल रहा है साथियों, लेकिन कोई खास इतना नहीं है कि इनके बारे में कोई ज्यादा बताया जाए। अब देख बड़ी खबर तो यहाँ आ रही है। और साथियों 4th पोजीशन अविनाश मिश्रा की है। भाई की लंका इस तरीके से लगी है और इसके रैंक भी घट चुकी है। हालांकि मैं बता दूं अविनाश बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, हर जगह पे अपना स्टैंड लेते हैं, बहुत शानदार तरीके से व्यक्ति खेल रहा है, उसके गेम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन साथियों जब ऐसे ही है, हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी हो और जब कोई एल लगाने आता है हमारी किस्मत में, तो ऐसे ही है। यहाँ चाहत की मां ने थोड़े थोड़े एल तो लगा दिए हैं। मिश्रा जी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो मिश्रा जी हमेशा यहाँ देखा जाए इस बार तो 3री पोजीशन पे थे, क्योंकि 3री पोजीशन को छीन लिया है साथियों चाहत पांडे ने। चाहत का इनोसेंट, चाहत का ईमानदार बना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चाहत को ऊपर उठाती है। जिस तरीके से उनका माँ के पैरों में गिर रही है। हालांकि यार कई बार तो मुझे लगता है कि ड्रामा है, लेकिन कई बार फिर मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये लड़की देखो आप वाकई में इनोसेंट है। क्योंकि आप देखो इसके हर इसका जो डिजाइन है ना, शरीर लैंग्वेज डिजाइन कोई भी हो, आप देखो इसके पहनने का ढंग देखो आप, बिल्कुल नॉर्मल साधारण, बात करने का ढंग साधारण, हर चीज इसकी साधारण है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रियल है यार। हालांकि पहले घर वालों ने बहुत सारे उठाए थे इसके ऊपर कि चाहत बहुत ज्यादा फिल्टर लगा के, लेकिन फिल्टर नहीं है, ये इसकी रियलिटी है। और इसी वजह से साथियों जो बिग बॉस की ओरिजिनल जो फैन फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं चाहत को अच्छा वोट करते हुए नजर आ रही है। हालांकि कल तक का टाइम और है, ईशा को भी आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं साथियों। हालांकि अविनाश जी तो अभी बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मेहरा, ओए करणवीर मेहरा मिश्रा, क्या हो रहा है मेरे भाई, छोटा भाई जैसा है मेरा। लेकिन साथियों मैं बता दूं विवियन डिसेना बाकी में एक अच्छी छाप लेके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो गेम होना चाहिए था वो गेम नजर नहीं आया। लेकिन बंदे में दम है तो वो उस चीज लेके बैठा है कि कहीं ना कहीं मेरी पहले से ही मेरी जो छवि बनी हुई है और उस वजह से लोग अच्छा वोट भी कर रहे हैं। लेकिन साथियों मुसीबत की खड़ी तो इसको तब खड़ी होगी जब अगर रजत का एविक्शन नहीं होता है। क्योंकि रजत दलाल देखा जाए तो सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, चाहे वो करण हो चाहे विवियन हो।
और यही बात है साथियों, बिग बॉस को कुछ ना कुछ ऐसी राजनीति नहीं, कूटनीति लानी पड़ेगी जिसकी वजह से रजत को बाहर किया जा सके। और वो पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा साथियों। हम भी उस पल के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि रजत विनर हो। लेकिन चलिए, ऐसा पल आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि वो पल आए कैसे और किस तरीके से बिग बॉस रजत दलाल को घर से बाहर करेंगे। हालांकि विवेन डी सेना के लिए अभी भी मौका है उठने का और अच्छे तरीके से उठ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आपके अनुसार कौन इस बार घर से बाहर हो रहा है और कौन ट्रॉफी लेके जा रहा है साथियों? मुझे तो लग रहा है कि रजत दलाल को ट्रॉफी मिल गई ना तो मामला ही कुछ और हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार और बताते हैं आपको। पहले नंबर पर रजत दलाल है, सेकंड पोजीशन पर विवियन डी सेना है, तीसरी पोजीशन चाहत पांडे, फोर्थ पोजीशन है अपने अविनाश मिश्रा जी, पांचवी पर श्रुतिका है, 6 पर ईसा सिंह है और 7 पोजीशन पर है साथियों कशिश कपूर।